हे लव अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिमशा खान ब्लॉग्स। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें है मेरे तिम्मी के बर्थडे का सेलिब्रेशन। सो स्टे ट्यून गाइस। फर्स्टली मैं निकल गई थी मेट्रो का, मैं शूट नहीं ले पाई बिकॉज हाथ में बहुत सारा सामान था। घर पहुंचते ही हमारा वेलकम किया मेरी नन्ही सी जान ने। हाँ जी, बर्थडे बॉय है मेरा। आदि बहुत प्यार करता है अपनी खाका को, नाश्ता भी खुद लगाता है, सारी चीज़ें खुद करता है अपनी खाका के लिए। अब गाइस बच्चे कहाँ रुकते हैं गिफ्ट्स देख के, तो इसने पैकिंग देख ली थी, उसके बाद से तो ये बैठ ही नहीं रहा था और कह रहा था खाका आप मुझे एक गिफ्ट तो दे दो ना प्लीज़, और आइस क्लोज करके बैठा था। तो मैंने सोचा चलो एक गिफ्ट तो दे ही देते हैं, और ये मुझसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलें दे देते हैं अपने बेटे को। कौन लाया? काका। मामू, बड़े मामू। बड़े मामू। थैंक यू बड़े मामू। थैंक यू बड़े मामू। मैं इसके साथ होती हूँ तो मुझे याद ही नहीं आता कि मुझे शूट भी करना है, बट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मेरे को डांट रहा था कि आप मेरे साथ केक क्यों नहीं कट करवा रही, बट मेरे को शूट करना था तो इसलिए मैं सामने चली गई थी कैमरा लेके। फिर इसने नानी दादी के साथ मिलकर अपनी केक कट किया था, और सबसे पहले खिला दिया शवाब को बाद में खिलाया था दादी को, बिकॉज़ इसको बच्चे बहुत पसंद है, अमायरा बहुत पसंद है, भाइयों को देख के इतना खुश हो जाता है। यहाँ पे अपनी खाका को खिला रहा था और कह रहा था खाका तुमको चाकू लग जाएगा, नाइफ लग जाएगा। मैंने कहा नहीं लगेगा, चलो सबको खिलाओ। किसी को खिला ही नहीं रहा था गाइस। मैंने कहा इतने सारे बड़े खड़े हैं, सबको खिला दो अब्बा हमारे। ये मेरे चाचू हैं गाइस, ये भी तैमूर के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे अम्मी भी। ये है मेरा इरहान, इसको भी आप जानते हैं, तैमूर का भाई है और मेरा दूसरा भांजा है माशाल्लाह। तो ये भी अम्मी के साथ खेल रहा था, और फिर क्या हुआ, तैमूर को भूत चढ़ा कि उसको एक और गिफ्ट चाहिए। मारा मम्मी को मारा। सॉरी बोल। खोलियो नहीं खराब हो जाएगी पैकिंग ऐसी है। ये क्या है? वाओ कपड़ा। एक और चीज दिखाऊं? आइस क्लोज। ये तो बाबू ने भेजी है एक जोड़ी वाओ कितने प्यारे कपड़े। देखे इनका देखियो, इनसे डैडी मेरे धान का है ना। इनका ये डैडी बोल के जाए धान का है, डैडी है। तो बस यही था छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन। मैं अगेन कहूँगी कि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज इसके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता है। एंड फिर रात हो गई थी, नाइट सूट चेंज करके हमने कुछ वीडियोस बनाई। चंदा ने पूछा, तारों ने पूछा, सबसे प्यारा कौन है? बोल।
हाँ जी गाइस, दिन में तो टाइम नहीं मिला था, फिर हमने रात को बातचीत करी, जो भी हमारी बात थी और जो भी और गिफ्ट थे मम्मी के वो दिए। तो फिर हम फूफो के यहाँ चले गए थे। फूफो भी वहीं रहती हैं उत्तम नगर में, तो नाजरा फूफो एज़ यू ऑल नो। फिर हमने एल्बम देखी और बहुत सारी बातें की, और यहाँ पे मेरे को आदिल भैया स्कूटी सिखाते हुए। गाइस बुआ बहुत प्यार करती हैं हमारे लिए ना, हर एक चीज़ अवेलेबल करने की कोशिश करती हैं, तो बहुत मज़ा आता है अपनी के यहाँ पे भी और बुआ के यहाँ पे भी। गाइस डॉक्टर नाजरा, अब तक तो ये बस इलेक्शन में खड़ी हुई थी, अब तक इंदिरा गांधी बन के, लेकिन अब ये डॉक्टर नाजरा बन चुकी हैं गाइस। और ये मरीज इनके पास ताज़ा ताज़ा आया है, तो बीपी चेक हो रहा है यहाँ पे। देखो इतराते हुए पापा और ये दोनों कैमरा फोकस है, एकदम देखता है ना वीडियो बननी एकदम। बिंदे के थे उसके ड्रामे देखे थे जब से मेरी शादी के। फिर बस घर जाने का वक्त हो गया था, तो तिमी को कुछ चीज़ें दिलाई एंड सरप्राइजली उसके लिए 1-2 गिफ्ट और लिए थे। यहाँ पे बहुत खुश हो रहा था। इसकी वॉइस में बहुत अच्छा वाव वाव है, लेकिन मुझे डिस्क्राइब करना था ना कि अब हम क्या कर रहे हैं, तो बस फिर इसके गिफ्ट दिए थे एक एक करके, और रेडी भी हो गई थी, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। और फिर अब चॉकलेट किसने दी है? किसने? अल्लाह, तुम तो इतनी परेशान हो गई हो। अब आँख बंद करो। देखो आँख बंद कर लिए, खोल लो। ये क्या है? मिल गई तैमूर की मानने की। वाओ, प्यार कर मुझे, प्यार कर। यहाँ पे गले तो लगाओ। काला तो कितनी प्यारी है। मम्मा को तो बुला, तेरी मम्मा कहाँ है? गग्गू गग्गू। मैं जा रही हूँ। नहीं जाऊँ? वो मम्मा। कहाँ है मम्मा? हाँ, क्या बात है? अच्छा, मम्मी परेशान कर ली थी बाबू को, हैं? छोड़ी शिकायत कर रहा है मुझसे, याद आ रही थी मेरी। चलिए कुछ नहीं लाई मैं, कुछ ही नहीं लाई, कुछ भी नहीं लाई है। ओए 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 बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था आने का, लेकिन आना था तो गुड बाय किया। तिम्मी को नीचे भेज दिया था, वरना वो आने नहीं देता। फिर हम जल्दी से बाय कैब आ गए थे, और मैं सोते हुए आई थी, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा था। एंड यस, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उठ गई थी, थोड़ी सी टायर्ड थी बिकॉज थक गई थी ना बैक टू। हाँ जी गाइस, तो फिर समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, तो बस इसीलिए सबके पास जाती रहती हूँ, सबसे मिलती रहती हूँ। और मास्टर का एडमिशन भी इस साल में नहीं ले पाई गाइस, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बस फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए क्विक एंड ईट वाला ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, जो मैं अपना मॉर्निंग में लेती हूँ। तो सबसे पहले तो 2 बनाना लिए थे, उनको पील कर लिया था। गाइस पापा को ऐसा लगता है कि बस बनाना और दूध तो ज़रूर पीना चाहिए, तो बस उन्हीं की आज्ञाओं का पालन करते हुए बनाना मेरे हिस्से के बचे हुए थे, तो वो लिया, बनाना डाल दिया था। फिर अम्मी सोक करके रखती है आलमंड एंड काजू, तो वो भी डाल दिए थे इसमें 2-2। वैसे तो मैं बादाम खाती नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को इतने पिंपल रहते हैं, गर्म होते हैं ना, तो बट स्टिल भिगो के खाने से उनकी गर्माहट निकल जाती है, ऐसा कहते हैं हमारे बड़े। तो मानते हुए उसी तरीके से खाना चाहिए। फिर दूध अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। गाइस मुझे थोड़ा-सा पीना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा डाला, लेकिन ना आप लोग ज़्यादा थिक नहीं बनाना, थिक गले में लगता है। फिर इसका मेन इंग्रीडिएंट यानी कि माय फेवरेट पीनट बटर, गाइस ये भी मैंने इसमें ऐड किया था, इससे ये और हेल्दी हो जाता है, और टेस्टी हो जाता है, और मज़ा आ जाता है। और गाइस ये थोड़ा हैवी हो जाता है, तो ना जल्दी से भूख भी नहीं लगती इसे पीने के बाद। और फिर मैंने इसको जल्दी से मिक्स कर लिया था,
मिक्सी में, एंड देन फिर ये रेडी हो गया था। मेरा थोड़ा सा थिक था, लेकिन आप लोग दूध की क्वांटिटी अच्छी लगा डालोगे ना तो ये बिल्कुल नॉर्मल बाहर के शेक की तरह बन जाएगा। लेकिन बाहर के शेक में थोड़ी बहुत मिलावट सी हो जाती है ना, एडिड शुगर करते हैं वो। मैंने इसमें कोई भी एडिड शुगर नहीं की है। अगर आप चाहें तो हनी डाल सकते हैं, उससे और इसका टेस्ट इनहेंस हो जाएगा, स्वीटनेस बढ़ जाएगी। और बाकी बहुत टेस्टी लगा मुझे तो। अब आप लोग भी ट्राई करना, और जो लोग ट्राई कर लें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ, हमने ट्राई कर लिया है। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी तो गाइस नीचे ना थोड़ा-सा वो रह गया था, तो मैंने सोचा अब क्या इसको ग्राइंड करूँ, तो मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही। और फिर मैंने ना अपने उसमें जार में कंप्लीट किया इसको, एंड जिसमें मैं पीती हूँ अपने सिपर में इसको ट्रांसफ़र किया। गाइस वो धुला हुआ नहीं था तो मैं उसको धोने लग गई, तो ये इसलिए वीडियो इतनी लेंथी हो गई। उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र किया था उसके अंदर, क्योंकि मुझे ना सिपर ही पीना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और फिर मेरा पिंक कलर का क्यूटी सा सिपर है यार, तो मैंने इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र किया। जल्दी से कर दो ट्रांसफ़र रिमशा, क्या हो गया इतनी देर लगा दी तुमने? अरे! सिपर ही सिपर दिख रहा है। ठीक है चलो, टैन टैन टाना नाना, आ गया अपना शेक और ये हो चुका था कंप्लीट। इसको मैंने इस तरीके से ही रखा और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया एक बार और इसी में अपने सिपर में, और ये रेडी टू ईट हो चुका था। फिर मैंने जल्दी से इसको एक सिप मारा तो मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फिर मैंने इसको सारा फिनिश कर लिया था, क्योंकि गाइस मैं उठना ही लेट हो जाता है, सोती ही लेट हूँ, तो वही आफ्टरनून और इसका हो जाता है। फिर अम्मी ने कुछ खीरे-वीरे दे दिए थे, इतने में ये बच्चे आए थे मुझसे मिलने। मैं लिमसा पढ़ते पास हूँ, मैं लिमसा पढ़ते दिल में लेता हूँ। आपका नाम क्या है? हमजा हमजा। हटो, अब आप हटो, पीछे कौन है ये? हाँ जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हो? हाय अमन। इनको तो आप जानते ही होगे। अपना इंट्रोडक्शन दो हिफ्जा। हाय, मेरा नाम मेरा नाम हिफ्जा है। वाओ, तो आप मुझे जानती हैं? हाँ। अच्छा। गाइस फिर एक इमरजेंसी हो गई थी, तो मेरी दोस्त का कॉल आया, फिर मैंने प्रेस लॉन्ग किए टाइम। कपड़े और फिर हम अपनी लोकेशन की बदमाश तरफ निकल गए थे। ये। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक है, अल्लाह से आप सब बहुत दुआएं करना कि सब खैर से रहें, सब अच्छे से रहें। तो गाइस, केले के लिए कॉन्टैक्ट, अगर आपको केले चाहिए हों तो हमारा अपना बिजनेस है, गोदाउन है, डिस्काउंट भी मिलेगा आपको और किलो के हिसाब से भी मिल सकते हैं आपको। सो गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस यू, एक है आगाज, एक है शुभम, एक है आसिफा। तो गाइज हम लोग ना ट्यूशन मेट है, हम लोग ट्यूशन से साथ है, ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए हमारी फ्रेंडशिप को। हाँ 6 to 8 इयर्स हो गए और हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं गाइज। सबसे अच्छी बात, हम लोग कभी बैक बिचिंग नहीं करते एक दूसरे की, हम लोग हमेशा मुश्किल में साथ ही खड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें ऐसा ही बनाए हमेशा। और दोस्त वाली फीलिंग ही नहीं आती, ऐसा लगता है 2 बॉडीगार्ड रख रखे हैं, मतलब हाँ, हाँ, ठीक है भाई रख रखे हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग आती है, और जब भी हम लोग बात करते हैं बहुत मज़ा आता है, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, और एक हँसी है जो रुकती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग बात करते हैं, एक-दूसरे को समझाते हैं। एंड देन फिर आसिफ़ा मुझे घर छोड़ने के लिए आ गई थी, और मैं आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आसिफ़ा के साथ स्कूटी पे बैठी थी, वरना जब हम ट्यूशन जाते थे ना, तो हम तो रेगुलर एक साथ स्कूटी पे बैठते थे। आसिफ़ा मुझे बीच में बिठाती थी और मैं पीछे कनक बैठती थी। तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे, बहुत मज़े से। फिर हमने ना मोमोज़ खाए, और मैंने आज आज़िफ़ा को सूप भी पिला दिया था जो कि बहुत गरम था। एंड देन गोलगप्पे खाए, क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था गाइस, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत तो कुछ खा लें। टेंशन हो जाती है ना, तो इंसान को भूख भी नहीं लगती और कुछ खाया भी नहीं जाता, हम तो समझ ही सकते हैं ये सब। फिर मैं घर आ गई थी, एंड घर पे देखा तो मुझसे कोई मिलने आया था। छोटी-सी लड़की है, इनका नाम मैं भूल गई। ये मुझसे मिलने आई थी और मुझसे कह रही थी, "अभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपकी वीडियोज़ देखते हैं।" बहुत सारी चीज़ें, और ये भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह अच्छी लग रही थी।
हम सब लड़कियों का, हम बहन बेटियों को नसीब बहुत अच्छा करे और हम सबकी नसीब में बरकत करे, आमीन सुम्मा आमीन। बस फिर मैं इसकी गिफ्ट ही देख रही थी और मैं अनएक्सपेक्टेड थी कि मुझे कभी किसी लड़के ने भी ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है लव यू वाला, जो इसने दिया तो थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन आई लव इट। फिर अमायरा आ गई थी, उसको ट्यूशन पढ़ाया। मैं ऐसे ही बैठ के शूट कर रही थी, उतने में आपके प्यारे अज़लान आते हैं और मेरे लिए पास्ता लेके आते हैं। ऑफ कोर्स भाभी ने मेरे लिए पास्ता भिजवाया था एंड मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि एक मन कर रहा था कि कुछ ऐसा खाऊं। तो थैंक यू सो मच भाभी फॉर योर लव एंड आई लव यू अज़लान, थैंक यू सो मच। यार बहुत टेस्टी था। बस इसी तरीके से फिर मैंने नाइट में मैंने ये खाया एंड अपना व्लॉग कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।